अली अमीन गंडापुर के केस में, ये केस क्या था और क्या कमीशन ने आज इसमें डायरेक्शंस दी हैं? बेसिकली इसमें केस इस तरह से है कि 62(1)(f) का डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। देयर वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ 735 कैनाल्स जो कि उन्हें मिस डिक्लेरेशन में आती, वो किसी और के नाम पे थी। उन्होंने एफिडेविट अपने नाम का साइन किया हुआ था कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। किसी और ने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी बेसिकली उनके नाम पर कि, किसी और की प्रॉपर्टी उनने अपने नाम पर रखी हुई थी और इसके बदले में एफिडेविट दिया हुआ था कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा जब भी आप मांगेंगे। तो जो गेजेटेड नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये जो इनकी असासे उन्होंने डिक्लेयर किया, उसमें उन्होंने बाद में उस पैसों उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसके बदले में एक लैंड क्रूज़र परचेज़ किया फॉर द अमाउंट ऑफ 10 मिलियन, और वो शो किया कि वो उन पैसों से हैं ये, जबकि वो पैसे ओरिजिनली उनके पास थे नहीं। तो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन का केस था। दे वेंट टू द हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, और वहाँ पे इस तरह से था कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि ऑब्वियसली द प्रोसीडिंग्स हैज़ बीन स्टेड, तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो दे हैव पुट अ डेट इन ऑफिस टू वेट अंटिल कि पेशावर हाई कोर्ट कुछ उसमें कोई भी उसमें नई डेवलपमेंट आए। ओके, थैंक यू सो मच। सिटी कौन सा था, हल्का कौन सा था, केस क्या था? अच्छा, ये आज जो डिस्क्वालिफिकेशन के लगा था इन्हें 225 ठट्ठा का ना, इसमें जफर साहब है, तो 3 हेयरिंग हुई हैं। इनको नोटिस किया था अपना इलेक्शन कमीशन ने कि इन्होंने वहाँ पे लड़ाई की है, डीएमओ को मारा है, वीडियो शीडियो चलाई इन्होंने, मगर हमने कहा कि उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी डायरेक्ट नहीं है। तो पर्सनली इन्होंने अप्लाइज भी किया है और हमने कंटेस्ट भी किया है। तहरीरी माफ़ी मांग ली है। हाँ, रिटर्न जो है हमने सबमिट की एप्लीकेशन माफ़ी के लिए। ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह उम्मीदवार की जानिब से जो एजेंट थे उन्होंने जो नहीं, वहाँ इलेक्शन पे ना कमीशन का अमले को वहाँ जदोकोब पे किया था। लोग मौजूद थे ना, ये गाड़ी से उतरे, इन्होंने कहा है कि भाई आप जो हैं उनको कहा, डीएमओ साहब को कहा कि आप ना करें इस तरह। ठीक है, और डीएमओ को भी कहा, लोगों को भी कहा। ये जैसे वहाँ से निकले, पीछे से जो है ना लड़ाई शुरू हो गई। अब इसमें इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डीएमओ की जानिब से जिनको जदोकोब किया गया था, हाँ, तो उन्होंने कंप्लेन, उन्होंने उनकी जानिब से क्या इधर रिपोर्ट कोई जमा करवाई गई है? हाँ उन्होंने तो ये डायरेक्ट एफआईआर कटवाई है इनके ऊपर। ठीक है, और इनके ऊपर 50,000 जो है इनकी फाइन भी डाला है। ठीक है, उनका तो ये है कि इनको अब पेनलाइज करें, मगर हमारी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आज ये इंशाल्लाह आज कोई कमीशन ने इस पे और कुछ चीफ साहब ने या मेंबर सिंध ने कोई रिमार्क्स दिए इस पे? रिमार्क्स ये है कि वो कह रहे थे कि आप ये कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम लोगों से लड़ रहे हैं, आप किस तरह के लीडर हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, वीडियो जब चलाई गई है, कोर्ट में प्रेजेंट की गई, उसमें तो हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इवन हमारा जो कैंडिडेट है वो जो है वहाँ पे आया है, उन्होंने रोका है इनको कूल डाउन आपके करने की। कैंडिडेट का पूरा नाम क्या है और किस पार्टी से ताल्लुक है? वो उनका पाकिस्तान मुस्लिम रसूल बख्श जैकड़ो पाकिस्तान मुस्लिम नून से हैं, 225 छठा। ओके, और केस पे फैसला महफूज कर लिया गया। हाँ, रिजर्व आर्डर। रही, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी कि फार्म 45 हमारे हक़ में आरओ के दफ्तर से इशू हुआ था, फार्म 47 भी इशू हुआ था, और फिर हमें बुलाए बग़ैर उन्होंने रिकाउंटिंग 10-11 पोलों की किया था, और इसमें फार्म 48 और 49 पीटीआई के कैंडिडेट के हक़ में वो ऐलान किया गया और हमें नहीं बुलाया गया था। इसके ख़िलाफ़ हमने रेड पिटीशन जमा किया था। अच्छा सर, अपना हल्का थोड़ा बताइएगा, सिटी बताइएगा, मुखालिफ उम्मीदवार किस पार्टी से था, आपका ताल्लुक किस पार्टी से है, ये भी बताइए। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और दीर पाइन में समरबाग जो PK 17 है, उंडा समरबाग, उसी में जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार था, और जिनका ऐलान किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी नोटिफिकेशन जारी की है, उनका ताल्लुक़ PTI से। PTI के उम्मीदवार का नाम सर? उबैदुर्रहमान। और सर, कमीशन ने कोई डायरेक्शन दी मजीद? उन्होंने कहा कि अगर ये फार्म 45 और फार्म 47 आपके हक़ में जारी हुआ है, तो उन्होंने आरओ ने फार्म 49 क्यों उनके हक़ में जारी किया? ये बहुत अहम सवाल है, और आरओ को पर्सनल बुलाया गया है 3 तारीख को। जी जी जी, नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। शुक्रिया बहुत मैम। आज हमारा केस था रीकाउंटिंग के लिए, और उसमें सैयद कुतुब अली शाह साहब का केस था PP 124 से, और हमने रीकाउंटिंग के लिए वहाँ दरख्वास्त दी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने वो कंसिडर नहीं की, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हम यहाँ आएँ। तो हमने वो पॉइंट आउट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट में भी जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो कुछ उसने सबमिशंस किए हैं, और साथ साथ ये कि उसने कभी भी हमें या किसी और कैंडिडेट को भी कोई नोटिस सर्व नहीं किया
और उसके बावजूद रिज़ल्ट फाइनलाइज कर दिया जो कि वो नहीं कर सकता था। असर कमीशन ने क्या रिमार्क्स दिए हैं? कमीशन के रिमार्क्स तो बड़े पॉजिटिव थे कि जी वो बिल्कुल कोई एक्सरसाइज जो नोटिस की गैर मौजूदगी में की जाए तो वो आगे उससे फॉलो नहीं किया जा सकता, तो पॉजिटिव थे, लेकिन जजमेंट रिजर्व हुई, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फैसला महफूज हो गया सर? जी फैसला महफूज। कौन सा था और किस कैंडिडेट की जानिब से थी, दरख्वास्त क्या थी? ये हम दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नज़ीर अहमद अब्बासी को, जो रिटर्न कैंडिडेट है PK-42 से। तो उनके जो अपोनेंट हैं, जो रनर अप कैंडिडेट हैं सरदार फरीद अहमद, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है फॉर रिकाउंटिंग। तो उस पर आज हेयरिंग थी। आज दूसरे वकील साहब नहीं थे उनके, तो ये 4 तारीख के लिए एडजर्न हो चुकी है। अच्छा, 4 तारीख की डेट जी, मिली जी। आपको। और कौन सा बेंच सुन रहा था? ये बेंच नंबर 2। बेंच 2। और सर जो आपका उम्मीदवार है किस पार्टी से ताल्लुक़ है उसका? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक- कामयाब कैंडिडेट वो कामयाब कैंडिडेट हैं। और जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो किस पार्टी से? वो मुस्लिम लीग नून से। उन्होंने रिकाउंटिंग की ठीक है, एप्लीकेशन। लेकिन डिफरेंस भी उनका 10,000 का डिफरेंस है। ओके। तो बस ये आफ्टर थर्ड एप्लीकेशन है, उन्होंने बहुत बाद में दी है। टाइम पे देते तो बात थी। अभी तो ट्रिब्यूनल भी बन चुके हैं, तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो वहीं हल होगी।